Today we are to resume our topic, and we were discussing about semantics. What does it mean by and semantics? In the previous session I was telling you people that semantics basically deals with you can say the phenomena of meaning, what actually is meaning, और ये इसी के साथ ही एसोसिएटेड भी है कि लैंग्वेज के अंदर जो मीनिंग है उसकी अहमियत क्या है। बहरहाल, in the previous session when I was discussing with you people के किस तरह से जो है वो मीनिंग मौजूद है और कैसे जो सिंटैक्टिकल स्ट्रक्चर है हम उसको कैसे कंप्रीहेंड करते हैं, सिंगल वर्ड का मीनिंग क्या है, वर्ड्स और सिंटैक्टिकल रिलेशंस का आपस में इंटरेक्शन क्या है और किस तरह से जो अल्फाज बोले जाते हैं उनको एक शख्स जो है वो किस तरह से जो लिसनर है वो उसको डिकोड कैसे करता है। ये वो तमाम एलिमेंट्स हैं जो एसोसिएटेड हैं इसी मीनिंग के साथ। तो मोर और लेस वी आर टू डिस्कस ऑल दीज फिनोमिनास और हमने इसी चीज को देखना है कि मीनिंग की जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है। जी, Importance of meaning. Although the structuralists tried to study language without meaning, अब the ये importance दो of meaning. लोग हैं, दो स्कूल ऑफ थॉट हैं। एक है जिनको हम स्ट्रक्चरलिस्ट कहते हैं और दूसरों को हम मेंटलिस्ट कहते हैं कि उन्होंने ये देखा कि लैंग्वेज जो है मतलब उन्होंने मीनिंग के बगैर लैंग्वेज को डिस्कस किया और वो सिर्फ यही देखते हैं कि लैंग्वेज इन फंक्शन कैसी है। The importance of meaning has been recognized since time immemorial कि ये जो लंबा समय है लैंग्वेज के अंदर तब से इसको देखा जाता है कि जब हमारे सामने एक और जुमला बोला जाता है तो यूजुअली से तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तो हमारा जो मोर और लेस कंसर्न है वो इसी मीनिंग के साथ एसोसिएटेड है और इवन भारतीय जो स्क्रिप्चर्स है, इंडियन स्क्रिप्चर्स जो है, वेद्स, वहां पर भी लैंग्वेज की मीनिंग को लैंग्वेज की एसेंस के तौर पर माना गया है और ये कहा गया है कि स्पीच विदाउट मीनिंग हैज बीन कॉल्ड द ट्री विदाउट फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। ये जो आपकी स्पीच है जो मीनिंग के बगैर है वो ऐसे ही है कि जैसे ना उसमें कोई फल हो ना उसमें कोई फूल हो। तो ऐसा दरख्त जिसमें ना फल हो ना फूल हो वो कभी भी लुभाता नहीं है। तो एंशियंट इंडियन स्कॉलर्स जिसमें कात्याना, पतंजलि, वेदी, व्यास एटसेट्रा ये मानते हैं कि रिलेशनशिप ऑफ वर्ड एंड मीनिंग एज अ टर्म कि जो मीनिंग का
रिलेशनशिप है वर्ड के साथ और वर्ड का मीनिंग के साथ, ये अबदी है। अगर मीनिंग मौजूद नहीं है तो लैंग्वेज फजूल है। लैंग्वेज यूजफुल तभी होगी व्हेन देयर इज सम मीनिंग। जब उसमें मीनिंग इन्वॉल्व होगा तभी लैंग्वेज एग्जिस्ट कर सकती है। और अकॉर्डिंग टू पतंजलि, words affected words are affected by prosodic features, कि जो अल्फाज जो हैं वो मुतासर होते हैं कि जो प्रोजेडिक फीचर्स है, कि जो एक प्रोज की जो सिंटैक्टिकल आर्डर है, कि उसमें पॉजेस, कामास वो जिस तरह से लगते हैं, और यही मतलब जो है उसको प्रोजेडिक जो है वो देखा जाता है। द रिदमिक एस्पेक्ट ऑफ द लैंग्वेज, सुप्रा सेगमेंटल एस्पेक्ट जिसको आप कहते हैं। तो हर लैंग्वेज के अंदर सेगमेंटल और सुप्रा सेगमेंटल दोनों एस्पेक्ट्स जो है एग्जिस्ट करते हैं। द क्वेश्चन वेदर अ वर्ड में बी सेमेंटिकली डिस्क्राइब्ड और इन आइसोलेशन, तो क्या एक लफ्ज को सेमेंटिकली मतलब जो है वो बोला जाता है या तन्हाई के साथ, is more matter of degree than of a simple answer yes or no। तो आप ये कहें कि हाँ जी ये सेमेंटिकली बोला जाता है, या आप ये कह दें नहीं ये आइसोलेटरी बोला जाता है, तो ये yes or no का जवाब नहीं, बल्कि there is a need of more verification, there is a need of, you can say, more understanding about it, ताकि ये चीज जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से मतलब जो है वो महसूस जी। It is impossible to describe meaning adequately in एडुकेट any other way except by saying how words are typically used as part of longer sentences and how these sentences are used. बिल्कुल ठीक। The meaning ये बिल्कुल पॉसिबल है कि मीनिंग को एडिक्वेटली इन एनी अदर वे एक्सेप्ट बाय सेइंग हाउ वर्ड्स आर टिपिकली यूज्ड। अल्फाज कैसे जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं, पार्ट ऑफ लॉन्गर सेंटेंसेस, हाउ दीस सेंटेंसेस, और इन सेंटेंसेस को मतलब जो है वो बाद में इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो मीनिंग को एडिक्वेटली नो डाउट डिस्क्राइब किया जा सकता है। The meanings of sentences and their components are better dealt with in linguistics in terms। तो जो sentences के meaning है और उनके components हैं जो उनको बेहतर तौर पर समझा जा सकता है linguistics terms में, in terms of how they function than exclusively in terms of what they refer to। तो ये more or less हम लोग यहाँ पर ये बात भी कहने में हक बजा रहे हैं, जो सेंटेंसेस और उनके कंपोनेंट्स हैं लैंग्वेज के अंदर, लिंग्विस्टिक्स के अंदर, वो असल में अहम है, क्योंकि हम हर सिचुएशन के अंदर उस कॉन्टेक्स्ट ओरिएंटेड वर्ड जो है वो यूज करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग जो है वो अपना सेंटेंस बोलते हैं, सेंटेंस यूज करते हैं। तो दैट्स व्हाई ये मतलब बात बिल्कुल दुरुस्त है कि मीनिंग के बगैर शायद लैंग्वेज किसी काम की ना। मीनिंग जब तक नहीं होगा लैंग्वेज तब तक जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। words are tools, they become important by the function they perform, the job they do। टूल्स हैं वो अहम हो जाते हैं, वो अपने जो फंक्शन, और फंक्शन क्या कि जिस सिचुएशन के अंदर, जिस कॉन्टेक्स्ट के अंदर उनको यूज किया जाता है, then they become, you can say, important। ठीक जी। The job they do, the way they are used in certain sentences. In addition to reference and function, scholars have also attached importance to popular historical considerations, आप अब ये बात याद especially रखिएगा कि जो भी लफ्ज बोला जाएगा, इन एडिशन रेफरेंस एंड फंक्शन, कि वो किस चीज को, किस कॉन्सेप्ट को रेफर कर रहा है, एंड व्हाट इज द फंक्शन।
असल में लैंग्वेज के अंदर जो फंक्शन ऑफ द वर्ड है वो ज्यादा अहम होता है कि वो किस सिनेरियो के अंदर, किस कॉन्टेक्स्ट में, किस सोशल कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो वो यूज किया जा रहा है. तो scholars have also attached importance to social historical consideration और वो लफ्ज इमर्ज कहाँ से हुआ और ये इसकी बेस क्या है, रूट वर्ड क्या है, स्पेशली एटमोलॉजी. एटमोलॉजी बेसिकली इसी बात की तरफ डील करती है कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ वर्ड, फ्रॉम वेयर डिड वी ड्राइव दिस वर्ड, कि हमने इस लफ्ज को ड्राइव कहां से किया है, व्हाट इज द मेन ओरिजिन ऑफ द वर्ड, इस लफ्ज का जो ओरिजिन है वो क्या. जी. Undoubtedly, the meaning of any word is casually the product of continuous changes in its antecedent meanings or uses. यूजेस. And तो in many ये cases, मीनिंग जो है किसी भी वर्ड का इज कैजुअली द प्रोडक्ट ऑफ कंटिन्यूअस चेंजेस, कि वो लफ्ज बदलता है, उसमें तब्दीलियां आती रहती हैं और कंटिन्यूअस तब्दीलियां जो हैं वो आती हैं. तो इस बात को फिर समझने की जरूरत है यहाँ पे कि जो कंटिन्यूअस चेंजेस है वो बुनियादी तौर पर किसी भी लफ्ज के अंदर जो है वो मुसलसल होती है. एंटीसीडेंट मीनिंग्स आर यूजेस and in many cases it is the collective product of generations of cultural history. कि पास्ट में एक लफ्ज किसी और चीज के लिए बोला जाता था, प्रेजेंट में ये बिल्कुल उसके लिए बदल गया, या आप नए अल्फाज जो हैं वो मुस्तार लेकर मतलब जो है वो उसके अंदर ऐड करते हो. फिर इसी तर्ज के साथ हम ये बात भी ऑब्जर्व करते हैं कि ये एक नस्ल के अंदर सिलसिला नहीं होता, बल्कि ये नस्ल दर नस्ल चीजें जो है वो बदलती. सो हम लोग ये बात कहने में बिल्कुल हक बजानब है कि अल्फाज के मीनिंग विद द कोर्स ऑफ हिस्ट्री जो है वो तब्दील होते हैं, और इस तरह से जब दूसरी लैंग्वेज उन्हीं अल्फाज को लेकर आपसे कॉपी करती है तो माइट पॉसिबल कि वहां पर वो लफ्ज किसी और मीनिंग के अंदर एग्जिस्ट करता है. The dictionaries often deal with this sort of information if it is available, but in doing so, they are passing beyond the bounds of synchronic statement to the separate linguistic realm of historical explanation. तो फिर वो मौजूदा हालत में लफ्ज को नहीं बताती, डिक्शनरीज ना सिर्फ लफ्ज को बताती हैं बल्कि पास्ट में कहां से यूज हुआ था वो सवाल है. और इस कॉज के लिए स्पेशल डिक्शनरीज जो है वो बहरहाल काम करती हैं, जो डायाक्रॉनिक लेवल के ऊपर जो है वो बता रही होती हैं कि जो अल्फाज जो हैं वो किस तरह से इस्तेमाल किए. जी. different answers have been given to the questions related to meaning. Psychologists have tried to assess the availability of certain kinds of responses to objects, to experiences, and to words themselves. themselves. जी. Philosophers have proposed a variety of systems and theories to account for the data that interests them. हाँ, तो मतलब जो फिलोसफर्स हैं दे हैव प्रपोज्ड अ वैरायटी ऑफ सिस्टम्स, उन्होंने मतलब वैरायटी ऑफ सिस्टम्स के जरिए इस बात को एक्सप्रेस करने की कोशिश की, एंड थ्योरीज टू अकाउंट फॉर द डाटा दैट इंटरेस्ट देम. कम्युनिकेशन साइंटिस्ट, जो कम्युनिकेशन साइंटिस्ट हैं उन्होंने मतलब इंफॉर्मेशन डेवलप करने की कोशिश की, इंफॉर्मेशन थ्योरी, सो दैट दे कैन यूज मैथमेटिकल मॉडल्स टू एक्सप्लेन एग्जैक्टली, कि वो मैथमेटिकल मॉडल्स बना सके, कि वो बता सकें कि व्हाट इज प्रेडिक्टेबल एंड व्हाट इज नॉट प्रेडिक्टेबल व्हेन मैसेजेस आर चैनल्ड थ्रू वेरियस काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क्स. कि जब मुख्तलिफ चैनल्स के जरिए मतलब जो है वो मैसेजेस भेजे जाते हैं तो उस वक्त जो है वो कौन सी चीज प्रेडिक्टेबल और कौन सी नहीं. फिर वैरायटी ऑफ सिस्टम एंड थ्योरीज जो हैं वो हमें नजर आती है, जो अकाउंट फॉर द डाटा दैट इंटरेस्ट देम, कि जो है वो क्या अहम है वो इस कॉज के लिए मतलब जो है वो इसमें एसोसिएट किया जाता है.